Hello everyone, a warm welcome to Hospitality Tech Tutor, where easy PMS expertise is just a click away. I'm excited to share my knowledge with you, so buckle up and let's get started on the transformative learning experience. So coming back on the point, जब भी आप easy login करेंगे, so this is our dashboard. ठीक है, this is the interface which you will come up with. सबसे पहले यही खुल के आता है. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम अपने डैशबोर्ड को समझेंगे कि हमारा डैशबोर्ड क्या कहता है. हम बुकिंग्स जनरेट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे, हमें इजी की बैजिंग मिलेगी. दैट इज इजी एब्सोल्यूट पावर्ड बाय YCS. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज क्विक सर्च. सो जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, क्विक सर्च इज एक्चुअली अ सर्च बार. जैसे हम अपने फोन में सर्च बार यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि मिल नहीं रही है, सो वी सर्च फॉर दैट एप्लीकेशन. सो यहाँ पे आप किसी भी बुकिंग को सर्च कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने किसी भी फ्रेंड की बुकिंग बनाई जिसका नाम XYZ है, बट आपको उनकी बुकिंग मिल नहीं रही है. या किसी भी आपने गेस्ट की बुकिंग बनाई जिनका नाम ABC है, बुकिंग नहीं मिल रही है, सो यू कैन सिंपली राइट है ABC और आपको बुकिंग पॉपअप होके आ जाएगी. ठीक है, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज एज आई मेंशन्ड हम अभी अपने डैशबोर्ड को समझ रहे हैं. तो अपने डैशबोर्ड को समझना इज मच अभी हमारा फर्स्ट काम है. तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, अभी हम अपने डैशबोर्ड को समझ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्विक सर्च के बराबर में दैट इज एक आई ऑप्शन है. सो अगर आप यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके जाओगे अपना, ठीक है, आपको कोई क्लिक नहीं करना है, अगर आप अपना कर्सर लेके जाओगे सो इट विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट दिस बार इज अबाउट. टू सर्च बाय, अगर आप रूम टाइप से सर्च करना चाहते हो, रूम से सर्च करना चाहते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुकिंग्स. ओके, अगर आपके पास रिजर्वेशन नंबर है, फोलियो नंबर है, बिल नंबर है, आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है गेस्ट की, तो आप उससे आप सर्च कर सकते हो. ठीक है, फोन नंबर से सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, ईमेल से सर्च कर सकते हो, ऑब्वियसली नेम से तो कर ही सकते हो, लास्ट डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हो, शेयरर नेम, इस पे हम आएंगे, जी कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हो. आपके पास गेस्ट की कोई भी छोटी से छोटी डिटेल है तो आप उसकी बुकिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अपने पहले आइकन पे आएंगे. सो दैट इज ऐड रिजर्वेशन. अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन बनाना है तो आप इस वाले आइकन का यूज करेंगे. रिजर्वेशन मतलब बुकिंग बनानी है अगर, तो इफ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू बुकिंग तो आप इस वाले आइकन का यूज करेंगे. देन हम सेकंड पे आते हैं विच इज स्टे व्यू. अब स्टे व्यू क्या होता है? स्टे व्यू होता है एक छोटा समराइज्ड व्यू आपकी सारी बुकिंग्स का, कि आपकी कितनी बुकिंग्स हैं, कितनी इन्वेंट्री फुल है, कौन सी बुकिंग, कितनी बुकिंग्स, नंबर ऑफ परसेंटेज, कहाँ किस प्लेटफॉर्म से आई है. तो आपको ये सब स्टे व्यू समझाता है. ठीक है, देन वी कम टू रिजर्वेशंस. अब आप कहते हैं कि यार स्टे व्यू इज टू मच, वी ओनली वांट टू सी कि भाई हमारी रिजर्वेशंस क्या हैं और कहाँ से आ रही हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन कमिंग अलोंग रेट्स. तो अब आप, भाई हम जब भी इन्वेंट्री अपनी सेल करते हैं तो रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें किस रेट पे सेल करना है. सो इस प्लेटफॉर्म पे ये जो रेट्स हैं, रेट वाला जो आइकन है, इससे आप अपने रेट्स एडजस्ट कर सकते हैं सभी इन्वेंट्री के. ठीक है, देन गोइंग अहेड, गेस्ट पोर्टल. अब होता क्या है, जब भी हम बुकिंग बनाते हैं, इवन आप लोगों ने भी जब भी बुकिंग बनाई होगी, यू हैव कम अप विद सम स्पेशल रिक्वेस्ट. क्या गेस्ट की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है क्या, कि क्या उसको पार्किंग फैसिलिटी की नीड है, या उसे लार्जर रूम चाहिए, या ट्विन साइज रूम चाहिए, या फिर उसको एक क्वीन बेड वाला रूम चाहिए, सिंगल डबल बेड चाहिए, स्मोकिंग रूम चाहिए, नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए. तो वो सारी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी गेस्ट पोर्टल पे आती है. ठीक है, देन यूजर एक्टिविटी. यूजर एक्टिविटी इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू यूजर्स, जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग से मेजर टॉपिक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो वी आर लिविंग दिस फॉर नाउ. ठीक है, देन गोइंग अहेड, प्रोडक्ट अनाउंसमेंट. सो
जैसा कि नाम बता रहा है प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, बट कौन सा प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विच वी आर यूजिंग। इजी इजी पीएमएस से रिलेटेड कुछ भी कंपनी अनाउंसमेंट देती है, कुछ भी अपडेट्स आते हैं, जैसे हमारे फोन्स में अपडेट आते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशंस आते हैं, सो ऐसे ही नोटिफिकेशंस इस प्रोडक्ट के बेसिस पे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। देन वी हैव क्विक मेन्यू। क्विक मेन्यू को अगर हम एक्सपेंड करें सो आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐड रिजर्वेशन, देखिए ऐड रिजर्वेशन, स्टे व्यू, स्टे व्यू, reservations, we have reservations, we have rates, but few extra things like analysis, dashboard, room view, guest statics, but अभी हम इन सबको छोड़ रहे हैं एंड इसको जैसे मैंने बोला अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वी आर जस्ट, और इस वाले में दिखेगा आपको आपके हॉस्टल का या होटल का नाम प्लस प्रॉपर्टी कोड। सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इजी परचेज करते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो उस टाइम हम जो भी जिस भी नाम से रजिस्टर करते हैं वही नाम आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो नीचे प्रॉपर्टी कोड है दैट इज अलॉटेड बाय इजी कंपनी इटसेल्फ, ये सबका अपना सेपरेट और इंडिविजुअल कोड होता है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो वी हैव डेट ओवर है, दैट इज आपकी आज की डेट, जिस डेट पे आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये डेट मैंने 1 साल आगे की ले रखी है क्योंकि जिस कंपनी का मैं यूज कर रहा हूँ पीएमएस, सो दे हैव द बुकिंग्स फॉर टुडे, सो हम गेस्ट का पर्सनल डाटा एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 1 साल आगे की बुकिंग्स, सॉरी 1 साल आगे की डेट चूज करी है, ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम द डेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑल, ठीक है, ऑल 40। सो ऑल 40 का मतलब क्या है? ऑल 40 का मतलब है कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कितनी है, कितने बेड्स हैं या कितने रूम्स हैं हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 40 रूम्स हैं, 40 बेड्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऑल के आगे 40 लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री वी हैव। फिर वेकेंट, खाली, फिर आगे आता है वेकेंट। वेकेंट मतलब ऑब्वियसली खाली कितनी है इन्वेंट्रीज, टोटल 40 में से हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज खाली हैं, ताकि आपको बार बार ऊपर नीचे करके ना देखना पड़े। कोई गेस्ट आए आपसे पूछे आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो आप बेसिकली आप इसको समरी कह सकते हो, तो आप समरी में देख के बता सको कि आपके पास कितने वेकेंट हैं बेड्स या रूम्स, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो हमारे पास 40 की टोटल इन्वेंट्री है यहाँ पे ऑल में और उसमें से 40 ही खाली हैं, 40 वेकेंट्स हैं। अब 40 की टोटल इन्वेंट्री है, 40 ही खाली हैं, तो ऑक्यूपाइड कितने हैं? ऑब्वियसली इट्स अ सिंपल मैथ्स, वी हैव 0 ऑक्यूपाइड, ठीक है। 0 ऑक्यूपाइड है यानी ऑब्वियसली 0 रिजर्व्ड है, ठीक है। किसी की भी बुकिंग नहीं है, कोई भी रिजर्व्ड नहीं है। फिर आगे आता है ब्लॉक्ड, हम अपनी इन्वेंट्री ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे कवर करेंगे कि ब्लॉकिंग क्या होती है, बट अभी ब्लॉकिंग समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल आपके किसी भी रूम में कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ क्लॉकेज हो जाती है, तो हम अपनी इन्वेंट्री ब्लॉक करते हैं। तो अगर कोई भी हमारी इन्वेंट्री ब्लॉक रहेगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी ब्लॉक है, ठीक है। देन ड्यू आउट, ड्यू आउट क्या होता है? कोई भी रिजर्वेशन अगर ड्यू आउट है यानी उसकी अगर कोई भी पेमेंट पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ऑब्वियसली कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है यानी किसी का ड्यू आउट नहीं है, सो वी हैव 0, अदरवाइज आपको यहाँ पे नंबर्स दिख जाएंगे। देन डर्टी, अब ये डर्टी क्या है? सो आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो पीएमएस है ना, आपके पीएमएस को सब कुछ पता है, इट नोज एवरीथिंग, एवरी सिंगल लिटिल थिंग अबाउट द रूम, ठीक है। एक्शन, अब आपके सिस्टम को पता है कि 40 रूम डर्टी यानी गंदे हैं, सिस्टम को कैसे पता है? अब उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, आप मेरे माउस पे देखिए, देखिए रूम स्टेटस आपको डर्टी दिखा रहा है,
रूम स्टेटस डर्टी है, इस वजह से वहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ठीक है। सारे रूम्स अभी डर्टी मार्क हो रखे कि क्लीनिंग किसी की नहीं हुई है। 40 रूम्स हैं, 40 के 40 रूम्स डर्टी हैं, सो देयर इज वाई वहाँ पे 40 है। अगर आप इसका स्टेटस चेंज कर देंगे तो आपको वहाँ पे भी चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये स्टेटस कैसे चेंज करते हैं ये हम बाद में समझेंगे। अब टुवर्ड्स राइट हम वापस आगे मूव करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ईपी, ठीक है। ईपी क्या है? ईपी इज बेसिकली द प्लान ऑन विच द होटल इज रनिंग और द हॉस्टल इज रनिंग। ईपी हम सबको पता है डिनोट्स टू यूरोपियन प्लान। तो इस होटल के पास सिर्फ एक ही प्लान है जो वो ऑफर करते हैं गेस्ट को, दैट इज यूरोपियन प्लान। सो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन प्लान ही दिखेगा। अदरवाइज बाकी अदर होटल्स अगर कोई और प्लान ऑफर करते हो गेस्ट को, जैसे कि एपी अमेरिकन प्लान या फिर एमएपी मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, तीसरा यहाँ पे वो सब देखने को मिलेंगे। देन कमिंग अहेड आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लू बटन है, दिस बेसिकली डिनोट्स टू आवर व्यू ऑफ द डैशबोर्ड, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे कोजी लिखा है, द स्विच इज ऑन, सो हम इसको ऑफ करते हैं। जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिखा गया और आपने देखा क्या हुआ, जो हमारी इन्वेंट्री है, जो व्यू ऑफ द इन्वेंट्री है वो एक्सपेंड हो गया है। अभी जो हमें विंडो पे दिखा रहा है दैट इज फ्रॉम 18th नवंबर टू 30th ऑफ दिसंबर, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज आपको दिखा रहा है। बट आप इसको वापस स्विच ऑन कर देंगे, कोजी पे कर देंगे, तो ये आपको 18th नवंबर से सिर्फ 30th ऑफ नवंबर तक ही शो करेगा, ठीक है। सो इट बेसिकली हेल्प्स कि हमारा वाइडर व्यू कितना रहेगा और कॉम्पैक्ट व्यू कितना रहेगा, ठीक है। मुझे कोजी पे काम करने में ज़्यादा प्रायोरिटाइज रहता है तो मैं कोजी पे ही काम करता हूँ, रेस्ट इज टोटली योर चॉइस। देन मूविंग अहेड ये आपका आता है असाइन रूम्स। असाइन रूम्स क्या होता है? सो इट्स एन अनदर टॉपिक, इसको हम बाद में कवर करेंगे सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। असाइन रूम्स वी आर ड्रॉपिंग इट नाउ, ठीक है। फिर जब भी बुकिंग्स आती हैं तो अलग अलग कलर्स में आती हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझना है कि कौन सा कलर क्या डिनोट करता है, कौन सा आइकन क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे असाइन रूम्स के बराबर में आप देखोगे देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क ओवर है, ठीक है। तो आप इस पे सिर्फ कर्सर लेके जाओगे तो आपको बुकिंग स्टेटस, रूम इंडिकेटर्स जैसी सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया होगा आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप सब अपने पीएमएस पे ये सब चीज़ें देखें, एक बार चेक करें कि आपके पीएमएस में आपको क्या शो करता है, और इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कल को किसी को भी इजी पीएमएस ना समझ में आ रहा हो सो दे हैव माय चैनल। मैं नहीं चाहता कल को मेरी तरह कोई भी सफ़र करे कुछ भी समझने के लिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन पुट दैट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच।